हाय गाइस, वेलकम टू शिक्षात्रा। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मेरा नाम है शौर्णा कर्मकर, मैं हूँ आप लोगों की साइंस टीचर। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले लाइट एंड रिफ्लेक्शन, इसका पार्ट 2। तो पार्ट 2 हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो पार्ट 2 में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, इसके पहले हम लोग देख लेते हैं कि पार्ट 1 में हम लोग क्या क्या चीजें पढ़े हैं। तो पार्ट 1 में हम लोगों ने पढ़े थे रिफ्लेक्शन, ठीक है। और हम लोगों ने क्या पढ़े थे, रिफ्लेक्शन। तो मुझे एक चीज बताना कि रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन में डिफरेंस क्या है। डिफरेंस है मीडियम की। यहाँ पर ओनली वन मीडियम is involved in case of reflection and in case of refraction more than one medium. और हम लोग अगर इजी तरीके से बोले तो सिर्फ नहीं, मतलब इजी तरीके बोले तो टू मीडियम्स आर इन्वॉल्व हियर, ओके। और रिफ्रैक्शन में हम लोगों ने क्या देखे थे, बेंडिंग टेंडेंसी। तो बेंडिंग टेंडेंसी किस पे डिपेंड कर रहा था, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था इसका, मीडियम का। और ये किस पे डिपेंड कर रहा था, ये डिपेंड कर रहा था डेंसिटी पर, कि कौन सा मीडियम ज्यादा डेंस है, इस पे डिपेंड कर रहा था, याद है। तो और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो मुझे एक चीज बताना आप लोग, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ना हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े थे। तो वो फॉर्मूला क्या है, दोनों चीजों से आप लोग मुझे बताओगे। एक तो बताओगे कि जो साइन वाला जो फॉर्मूला है वो, और एक कब क्या बताओगे, जो वेलोसिटी वैक्यूम में लाइट का जो वेलोसिटी के साथ जो रेशियो करके जो फॉर्मूला है, वो भी फॉर्मूला आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे, ठीक है। और हम लोगों ने पढ़े थे मिरर एंड लेंस के बारे में, कि मिरर और लेंस क्या होते हैं और ये कितने टाइप्स के होते हैं, ये चीज हम लोग पढ़े थे। और रे डायग्राम में हम लोगों ने जो चार जो लॉज है इंपॉर्टेंट किसकी, जो कॉनकेव मिरर में, ठीक है, वो 4 लॉज हम लोगों ने पढ़े हैं। अब आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि इमेज आखिर में कैसे फॉर्म होती है, ठीक है, इन केस ऑफ कॉनकेव एंड कन्वेक्स, ठीक है। तो चलो एक बारी हम लोग देख लेते हैं कि आज के क्लास में जो हम पढ़ेंगे, एक बारी एकदम पहले से हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हम लोग आज पढ़ेंगे कि कैसे कहाँ पर रे डायग्राम फॉर्मेशन होता है, मतलब इमेज कहाँ पर फॉर्मेशन होगा, जब जो पोजीशन है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट जब डिफरेंट डिफरेंट प्लेस में है, तो कैसे इमेज की फॉर्मेशन होगी। तो मैं अब ना हम लोग ना रे डायग्राम के थ्रू बनाने वाले हैं, ठीक है। अब रे डायग्राम बनाने से पहले तो मुझे आप लोग वो जो 4 लॉज है, वो 4 लॉज आप लोग मुझे बताओ। सबसे पहली लॉ क्या था, यहाँ पर ऐसे करके कि अगर ये एफ है फोकस, और ये पोल है पी, एंड दिस इज सी, ठीक है। तो क्या था कि अगर कोई भी रेस जो है वो अगर पैरेलल होगी, किसकी, जो एक्सिस की पैरेलल होगी, तो वो कैसे जाएगी, तो वो ऐसे फोकस के थ्रू जाएगी, ठीक है, रिफ्लेक्टेड होगी। ये था पहला लॉ। और सेकेंड लॉ क्या था, सेकेंड लॉ था जब कोई भी अगर रेस अगर फोकस के थ्रू जाएगी, तो वो क्या होगा, इंसिडेंस होगा। अगर फोकस के थ्रू अगर आके अगर इंसिडेंस होगा वो, तो वो जब रिफ्लेक्टेड होगा तो वो क्या हो जाएगा, तो वो जो यहाँ पर जो एक्सिस है, एक्सिस के क्या हो जाएगा, पैरेलली वो रिफ्लेक्टेड होगी, ठीक है। तो ये था सेकेंड। थर्ड क्या था, थर्ड था जब ऐसे जो रे डायग्राम हम लोग बनाएंगे, वहां पर हमें सी एफ एंड पी हम लोग लिख देते हैं, ठीक है। अब क्या है, अब जब कोई भी रे ऐसे करके सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू जाएगी, तो वो आएगी ऐसे करके, अगर वो इंसिडेंस होगा, ठीक है, कोई भी मिरर पे, जो कॉनकेव मिरर पे अगर ऐसे करके इंसिडेंस होगा, तो वो क्या करेगी, तो वो एकदम जो सेम पाथ से वापस चली जाएगी, बाउंस बैक करेगी, ठीक है। अब 4 पॉइंट क्या होगा, 4 पॉइंट अगर रे ऐसे यहाँ पर पोल पे ऐसे आएगा, तो वो ऐसे वापस जाएगी, ठीक है। एंड ये जो दो जो एंगल फॉर्मेशन हो रहा है, एंगल 1 एंड एंगल 2, दिस एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, ठीक है। तो ये था 4 लॉज। ये 4 लॉज बहुत इंपॉर्टेंट है,
ठीक है, रे डायग्राम के लिए ये 4 लॉस वेरी मच इंपॉर्टेंट। ये 4 लॉस एकदम याद रख के आप लोगों को बनाना है। क्या बनाना है? रे डायग्राम। तो आप देखो, आप जब ऑब्जेक्ट, हम लोग यहाँ पर ना ऑब्जेक्ट की पोजीशन देख रहे हैं, याद रखना है आप लोगों को, ऑब्जेक्ट की पोजीशन देख रहे हैं, नॉट इमेज की, ऑब्जेक्ट की पोजीशन। ऑब्जेक्ट जब कहां पर है? जब है इंफिनिटी पर। तब क्या होगा? तब ऐसे करके देखो क्या हो रहा है, ऐसे करके एक पैरेलल जो रे, पैरेलल रे ऐसे करके आ रहा है। आने के बाद वो कहां से जाएगी? फोकस से, एफ पॉइंट से, एफ पॉइंट के थ्रू चली गई। ठीक है, अगेन क्या होगा? अगेन एक जो पैरेलल रेज आएगी। ठीक है, आने के बाद कहां से चली जाएगी? फोकस के थ्रू। यहाँ पर फोकस पे क्या होगा? फोकस पे क्या होगा? एक इमेज फॉर्मेशन होगा। ठीक है, एंड दैट इमेज इज व्हाट? जब इंफिनिटी, ठीक है, पोजीशन क्या है इसका? पोजीशन है इंफिनिटी। इंफिनिटी डिस्टेंस पे आएगा तो इमेज कहाँ पर फॉर्मेशन होगा? फॉर्मेशन होगा फोकस पे। और इमेज कैसी इमेज होगी? इमेज होगी इन्वर्टेड एंड रियल। ठीक है, और इसका साइज क्या होगा? पॉइंट इमेज। ये जो चार्ट है, ये चार्ट आप लोगों को बनाना है और आप लोगों को ये चार्ट याद रखना है। ठीक है, समझते हुए जाना है, लेकिन याद ही रखना है ये जो चार्ट है। ठीक है, वरना नहीं होगा। ठीक है, एग्जाम में ये चीज आएगा। ये जो चार्ट है ना, इस चार्ट से बहुत क्वेश्चन आएगा। सो बहुत अच्छी तरह से ये चार्ट अच्छी तरह से आप लोगों को पढ़ना है। ओके, तो देखो, तो एक चीज हमेशा याद रखना है, क्या? जब इन्वर्टेड होगी, इन्वर्टेड मतलब क्या? ऐसे ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट ऐसे, इन्वर्टेड मतलब क्या? उल्टा। ठीक है, एरो जब ऑब्जेक्ट के इस तरफ की है, अब जब इमेज होगा, अगर इमेज का जो एरो है वो डिफरेंट डायरेक्शन पे है, तो वो क्या इमेज होगा? वो इन्वर्टेड इमेज होगा। जब इन्वर्टेड इमेज होगा, वो ही इन्वर्टेड इमेज क्या होगा? रियल होगा। एंड वर्चुअल इमेज, जब वर्चुअल इमेज कब होगी? जब इरेक्ट होगा। इमेज जब इरेक्ट, देन वर्चुअल होगा। ठीक है, इस पॉइंट पे हम लोग आएंगे। सबसे पहले तो ये हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट, तो इन्फिनिटी वाला हो गया। ठीक है, इन्फिनिटी पोजीशन में इन्वर्टेड होगा, जो इमेज है इन्वर्टेड होगा, रियल होगा। ठीक है, और उसका साइज क्या होगा? जो पॉइंट साइज होगा उसका इमेज। ठीक है, इमेज का साइज। एंड जो इमेज है, वो इमेज कहाँ पर फॉर्मेशन कहाँ पर होगा? फोकस पे। ये चीजें आप लोगों को याद रखनी है, ये कुछ चीजें। ठीक है, अब देखो, अब नेक्स्ट कहाँ पर है इमेज? कहाँ पर? जो ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? ऑब्जेक्ट है बियॉन्ड सी। तो ऑब्जेक्ट का पोजीशन अगेन लिखते हैं हम लोग, ऑब्जेक्ट पोजीशन कहाँ पर है? बियॉन्ड सी और बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब बियॉन्ड सी जब ऑब्जेक्ट है, तो वहां से यहाँ पर देखो, अच्छी तरह से देखो, यहाँ से एक पैरेलल लाइन है एक्सिस के थ्रू, पैरेलल। तो वो कहाँ से रिफ्लेक्टेड होगी? रिफ्लेक्टेड होगी फोकस के थ्रू। अब अगेन कहाँ से आएगी? अगेन देखो, एक रे ऑफ लाइट यहाँ पर आ रही सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू। जब सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू कोई भी लाइट इंसिडेंस होगी कॉनकेव मिरर में, तो क्या वो बाउंस बैक करके सेम पाथ पे चली जाएगी, है ना? सेम पाथ पे चला गया। तो यहाँ पर देखो, इमेज कहाँ पर फॉर्मेशन होगा? ये इंपॉर्टेंट है। इमेज फॉर्मेशन कहाँ पर हो रही है? इमेज फॉर्मेशन हो रहा है, देखो, सी एंड एफ के बीच में, फोकस एंड किसके बीच में? फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। ठीक है, तो क्या हम लोग कौन सा चीजें पढ़े हैं? हम लोग पढ़े हैं जब क्या होगा? जब वो बियॉन्ड ऑफ द सेंटर ऑफ कर्वेचर, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर अगर होगा, तो इमेज का पोजीशन क्या होगा? बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। और जो इमेज होगा, इमेज कैसे होगा? इन्वर्टेड होगा एंड रियल। सो इन्वर्टेड एंड रियल इमेज फॉर्मेशन होगा। और इमेज कैसे हुई? डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड मतलब क्या? बहुत छोटा सा, एकदम छोटू सा इमेज फॉर्मेशन होगा। ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है आप लोगों का? तो क्या क्या चीजें याद रखना है यहाँ पर? यहाँ पर अगेन चलो देखते हैं हम लोग क्या देखेंगे। यहाँ पर देखो कहाँ पर है? ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर की बियॉन्ड, मतलब उससे दूर, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ से एक रे आया, जब रे पैरेलल है तो कहाँ से जाएगी? फोकस के थ्रू। यहाँ पर देखो, एक पॉइंट के थ्रू चला गया।
और एक कहाँ पर आएगी, यहाँ पर आएगी सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू, तो वो सेम पॉइंट पे वापस जाएगी, सेम पाथ पे वापस जाएगी। और यहाँ पर जो इमेज फॉर्मेशन होगा वो इमेज देखो उल्टा एरो, दैट मीन्स इन्वर्टेड, दैट मीन्स क्या, रियल। इन्वर्टेड होगा तो रियल होगा। और कहाँ पर है, पोजीशन क्या है इसका, देखो एफ एंड सी, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में है ये जो इमेज का जो फॉर्मेशन हो रहा है। और ये इमेज कैसी होगी, हाईली डिमिनिश्ड, ठीक है, हाईली डिमिनिश्ड जो इमेज है, इमेज फॉर्मेशन होगा। ठीक है, होपफुली यहाँ तक बिल्कुल आप लोगों को क्लियर है। ओके, सो नाउ आप हम लोग ना नेक्स्ट पे चले जाते हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट यहाँ पर ये थोड़ा सा बड़ा करके हम लोग समझेंगे, ठीक है, क्योंकि दिस इज वेरी मच इम्पोर्टेंट, दैट्स वाई। ये देखो, जब जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या है, सी पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है, ठीक है। तो यहाँ से देखो, यहाँ से एक लाइट रे आई जो क्या है, जो पैरेलल, तो कहाँ से जाएगी, फोकस से। आप लोगों को भी बनाना है, ठीक है, फोकस के थ्रू जाएगी। और यहाँ पर देखो अगेन क्या हो रहा है, अगेन एक जो लाइट रे है, वो लाइट रे देखो ऐसे करके कहाँ पर जा रही है, फोकस के थ्रू। और यहाँ पर देखो ऐसे करके फोकस के थ्रू अगर कोई भी लाइट रे इंसिडेंस होगी तो वो कैसे बाउंस बैक करेगी, पैरेलल टू द एक्सिस। यहाँ पर पैरेलल टू द एक्सिस हो रहा है और यहाँ पर आके मीट हो रहा है दिस पॉइंट पे, मतलब सी पे। अगेन इमेज का फॉर्मेशन क्या होगी, सी पे, ठीक है। तो इमेज फॉर्मेशन यहाँ पर लिखते हैं हम लोग, इमेज, इसका फॉर्मेशन कहाँ पर हो रहा है, पोजीशन हो रहा है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। और इसका जो इमेज है, इमेज का नेचर क्या होगा, नेचर हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर, जो इन्वर्टेड, जो ही इन्वर्टेड है वही क्या है, वही है रियल। और इसका साइज क्या होगा, साइज होगा सेम, एकदम सेम जैसी, सेम एज द ऑब्जेक्ट, ठीक है, साइज। तो इसकी साइज क्या होगा, साइज होगा सेम एज द ऑब्जेक्ट। ओके, सो होपफुली यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है एकदम। तो एक बारी हम लोग इस चार्ट में भी हम लोग देख लेते हैं। तो अब हम लोग क्या देखे कि एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है, तो जो पोजीशन है, पोजीशन भी क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर में है इमेज का पोजीशन। और इमेज क्या है, इन्वर्टेड है, रियल है। और इमेज का जो साइज है वो क्या है, वो सेम एज द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का एकदम सेम है। इमेज का जो साइज है, साइज जो ऑब्जेक्ट का जो साइज है, ऑब्जेक्ट का जो साइज है उसका बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो यहाँ तक तो होपफुली आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो हम लोग ना ये थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं, तो हम लोगों को बाकी जो चीजें हैं, बाकी चीजें जो एक जो इमेज है यहाँ पर, वो समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप देखो, आप क्या, आप जो इमेज है, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट है, इमेज के पहले हम लोग ऑब्जेक्ट देखेंगे। ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, ऑब्जेक्ट देखो कहाँ पर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में है ऑब्जेक्ट, यहाँ पर है। तो यहाँ पर देखो ऐसे करके आ रही है लाइट पैरेलल टू द एक्सिस, तो बाउंस बैक करके फोकस के थ्रू जाएगी। और यहाँ पर अगेन देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू आ रही है यहाँ पर, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू ही वापस जाएगी ये लाइट। तो यहाँ पर कहाँ पर मिलेगी ये, बियॉन्ड द व्हाट, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो एक चीज आप लोग क्या, यहाँ पर ये दो चीजें आप लोग क्या नोटिस किए हो, यहाँ पर देखो जो पॉइंट 1 पर और नंबर 1 पर जो इमेज है, नंबर 1 पर इमेज जो था, उस इमेज देखो उसका ऑब्जेक्ट का पोजीशन कहाँ पर था, बियॉन्ड सी था। तो इमेज फॉर्मेशन कहाँ पर हुआ, इमेज फॉर्मेशन हुआ सी और एफ के बीच में। और इन केस ऑफ 2 क्या हो रहा है, देखो इमेज फॉर्मेशन कहाँ पर हो रहा है, बियॉन्ड ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर। कब, जब ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, ऑब्जेक्ट है सी और एफ के बीच में, ठीक है, सी और एफ के बीच में जब ऑब्जेक्ट है, तब इमेज का फॉर्मेशन कहाँ पर होगा, इमेज का फॉर्मेशन होगा बियॉन्ड सी, ठीक है।
होपफुली यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है। और इमेज यहाँ पर ही आप लोग देख रहे हो, जो इमेज है, इमेज क्या हो रहा है, इमेज क्या सेम है क्या, सेम है क्या, नहीं है ना, सेम नहीं होगा। तो यहाँ पर देखो बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर में जब पॉइंट ऑफ और पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट होगा तब क्या होगा, तब बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर इमेज का फॉर्मेशन होगा। और इमेज क्या होगा, इमेज देखो तब क्या था, ऐसे करके उल्टा एरो था, दैट मीन्स इन्वर्टेड एंड रियल, और क्या, और मैग्निफाइड मतलब स्मॉल, छोटू सा। यहाँ पर ही हम लोग जो पिक्चर है, पिक्चर में हम लोग देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट देखो, ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है लेकिन जो इमेज फॉर्मेशन हुआ, इमेज फॉर्मेशन बिल्कुल छोटू सा है। ठीक है, तो मैग्नीफाइड मतलब छोटू सा है। ठीक है, और क्या होगा, देखो एरो जो है वो एरो उल्टा है। ठीक है, ठीक है, तो क्या हुआ, तो जो इमेज फॉर्मेशन हुआ, तो इमेज क्या हुआ, इमेज मैग्नीफाइड। ठीक है, मैग्नीफाइड का मतलब क्या, मैग्नीफाइड क्लास के थ्रू आप लोग देख रहे हो, मतलब बड़ा करके। ठीक है, तो इमेज फॉर्मेशन हो रही है मैग्नीफाइड, बड़ा करके। ठीक है, बिग इमेज इज फॉर्म्ड, इन्वर्टेड रियल एंड बिग इमेज। ठीक है, तो नेक्स्ट नेक्स्ट अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे जब जो इमेज है वो इमेज जब कहाँ पर, यहाँ पर जाकर देखो, यहाँ पर जो भी सारे हम लोगों ने पढ़े हैं वहां पर देखो, जहां पर जो एफ है, पी है, सी है, उसी दिक पे क्या हो रहा है, उसी दिक पे जो इमेज फॉर्मेशन हो रही है। लेकिन अब क्या होगा, अब इमेज जो फॉर्मेशन है वो उल्टा दिक पे होगा। ठीक है, बियॉन्ड होगा, देखो यहाँ पर होगा इमेज फॉर्मेशन। कब होगा इमेज फॉर्मेशन, जब फोकस एंड पोल के बीच में, फोकस एंड पोल के बीच में जब रहेगी इमेज और ऑब्जेक्ट, वी कैन, यहाँ पर क्या होगा, ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट जब फोकस और पोल के जब बीच में रहेगी तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखो ऐसे करके यहाँ पर जो इमेज है, इमेज कहाँ पर होगा, इमेज होगा उल्टा दिख पे। और इमेज देखो कितना बड़ा इमेज है, यहाँ पर बहुत बिग इमेज फॉर्मेशन हो रही। तो कहाँ पर, जब बिटवीन पोल एंड द फोकस, तो बिहाइंड द मिरर। ठीक है, उल्टा दिख पे एकदम बिहाइंड द मिरर क्या हो रहा है, पोजीशन ऑफ इमेज है। और इमेज क्या है, इमेज है इरेक्ट एंड वर्चुअल, इरेक्ट एंड वर्चुअल। यहाँ पर देखा आप लोगों ने, एक चीज नोटिस किया, जिस दिशा पर ऑब्जेक्ट है, जिस डायरेक्शन पर, उसी डायरेक्शन पे इमेज भी है। दैट मीन्स इट इज व्हाट, इट इज इरेक्ट। और जब भी इरेक्ट होगा तब भी क्या हो जाएगा, वर्चुअल होगा। ठीक है, इरेक्ट एंड वर्चुअल यहाँ पर। और इमेज कैसे होगी, इमेज भी मैग्नीफाइड मतलब बहुत लार्ज होगा। अब क्या होगा, अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे जब फोकस पे, जब फोकस पे हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर ऐसे करके क्या हुआ, एक पैरेलल रे आने के बाद वो फोकस के थ्रू चला गया। ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ऐसे करके एक रे आया जो पोल में, ठीक है, याद है ना, यहाँ पर जो एंगल से एंगल सेम होगा, ऐसे करके फिर वापस चली गई। तो यहाँ पर देखो ये पैरेलल हो गया, दो जो लाइन्स है, लाइन्स पैरेलल हो गया। तो इमेज कहाँ पर फॉर्मेशन होगा, इमेज फॉर्मेशन होगा कहाँ पर, इन्फिनिटी पर। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जब एट फोकस पे जब होगा तो इमेज फॉर्मेशन कहाँ पर होगा, इन्फिनिटी पे। और इमेज कैसे होगी, इमेज होगा इन्वर्टेड एंड रियल। और इमेज बहुत लार्ज होगा, वेरी लार्ज इमेज। ठीक है, तो यहाँ तक बिल्कुल आई होप यहाँ तक आप लोगों को बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को क्या जो इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट नहीं है, दिस वन इज इम्पोर्टेंट, कि बिटवीन पोल एंड फोकस अगर रखेंगे तो बिहाइंड द मिरर, यहाँ पर ऐसे करके क्वेश्चन आ सकता है कि बिहाइंड द मिरर जो इमेज है, इमेज का जो पोजीशन कब होगा, जो ऑब्जेक्ट को कहाँ पर हम लोग रखना पड़ेगा, हम लोगों को ऑब्जेक्ट को रखना पड़ेगा बिटवीन पोल एंड द फोकस, पोल एंड फोकस के बीच में हमें ऑब्जेक्ट को रखना पड़ेगा। तब भी क्या होगा, तब भी जो इमेज है, इमेज कहाँ पर फॉर्मेशन होगा, बिहाइंड द मिरर होगा। और इसका नेचर कैसे होगा, नेचर होगा इसका इरेक्ट एंड वर्चुअल। ठीक है, यहाँ पर ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, इरेक्ट एंड वर्चुअल जो मिरर है वो कैसे बनता है। और जो साइज होगा मैग्नीफाइड। ठीक है, मतलब जो मिरर का जो मतलब जो ऑब्जेक्ट का जो साइज है उससे ज्यादा होगा। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक बिल्कुल आप लोगों को क्लियर है, कोई भी चीज जो है वो चीज में मतलब कोई भी चीज में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये जो 6 पॉइंट्स है, 6 पॉइंट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट, ये 6 पॉइंट्स अच्छी तरह से करना है। ठीक है, ये अच्छी तरह से आप लोगों को पढ़ना ही होगा 6 पॉइंट्स। अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे
जो कॉन्वेक्स मिरर होगा। अब देखो आप लोगों की जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन कॉनकेव मिरर से ही आता है ज्यादा, इसका ही वेटेज ज्यादा है, लेकिन फिर भी हम लोग थोड़ा सा कन्वेक्स मिरर के बारे में भी जानेंगे। तो कन्वेक्स मिरर में क्या होता है, याद है ना, कन्वेक्स मिरर क्या है, वो डाइवर्जेंट डाइवर्जिंग है ना, ठीक है, और जो कॉनकेव मिरर है उसका क्या है, उसका कन्वर्जिंग है, ठीक है। तो आप डाइवर्जिंग मतलब क्या, मतलब कहा किसी भी पोजीशन में आके यहाँ पर जो रेज है, रेज यहाँ पर आके नहीं मिलेगी, ठीक है। देखो यहाँ पर जो पैरेलल रेज आ रही है, आने के बाद वो क्या हो रहा है, वो डिफरेंट डायरेक्शन पे ऐसे ऐसे करके वो इधर उधर चला जा रहा है। लेकिन उसको अगर हम लोग ऐसे करके अगर हम लोग ना लाएंगे, तो देखो यहाँ पर एक जगह पे, एक पे फोकस पे क्या हो रहा है, मीट कर रहा है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, हर जगह पे हम लोग लिखेंगे एपियर्स। एपियर्स ये जो वर्ड है, ये वर्ड कन्वेक्स मिरर में बहुत इंपॉर्टेंट है। विदाउट दिस वर्ड एकदम कटा हो जाएगा, ठीक है, एकदम मार्क्स नहीं मिलेगा विदाउट दिस वर्ड, ठीक है। एपियर्स इज वेरी मच इंपॉर्टेंट दिस वर्ड, ओके। तो आप लोगों को ये जो वर्ड है, ये वर्ड याद रखना है। अब हम लोग ना देखेंगे कि कैसे यहाँ पर जो इमेज का जो फॉर्मेशन कैसे होती है, ये चीज अब हम लोग देखेंगे। अब देखो इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर, ठीक है, कन्वेक्स मिरर के केस में क्या है, यहाँ पर सोचो कि जो लाइट है, ठीक है, रे ऑफ लाइट पैरेलली आ रहा है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली आया। आने के बाद हम लोगों ने जो कॉनकेव मिरर में क्या पढ़े थे, वो कहाँ से आएगा, वो कैसे जब रिफ्लेक्टेड होगा तो वो फोकस के थ्रू रिफ्लेक्टेड होगा, ठीक है। तो इन दिस केस पे ऐसे होगा, लेकिन यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि लगभग फोकस से क्या होगा, वो रिफ्लेक्टेड होगा। मतलब क्या, मतलब एपियर्स, एपियर्स मतलब लग रहा है कि फोकस के जो थ्रू है वो थ्रू रिफ्लेक्टेड हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर कैसे लिखेंगे, यहाँ पर जो प्रिंसिपल एक्सिस के जो पैरेलल में लाइट रेज आई, आने के बाद वो डाइवर्ट जो है वो क्या हो गया, वो डाइवर्ज हो गया। डाइवर्ज कैसे होगा, फ्रॉम द एपियर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम द फोकस, ठीक है। ये चीज आपको लिखनी है, दिस लाइन्स, ठीक है, ऐसे करके वो होगा ना, तो ऐसे लगेगा कि कहाँ से वो हो रहा है, फोकस से, एपियर्स, एपियर्स, ठीक है। तो आपको भी लगता है ना कि कोई है जो आपको पसंद करता है, लेकिन वो आपको लगता है ना, तो इसी तरह से वो एपियर्स है, ठीक है। इसी तरह से जो ये भी चीज ऐसी ही है, ठीक है। तो वो हम लोगों ने जैसे जो हम लोग कॉन्वेक्स जो मिरर में जो पढ़ेंगे वो बिल्कुल कनकेव मिरर जैसी है, लेकिन जो पॉइंट्स है, पॉइंट्स बिल्कुल सेम है, मतलब इसी के थ्रू। बट यहाँ पर क्या है, ऐड क्या करना है, ऐड करना है आपको एपियर्स, ठीक है। आप देखो, आप पॉइंट टू सेम वो ही पिछले वाली जैसी, क्या था, ऐसे करके हम लोग एक मिरर को हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। तो नाउ अब क्या होगा, अब अगर कोई भी रे कहाँ से आ रही है, ऐसे आ रही है कि वो फोकस से, ठीक है, फोकस में क्या हो जाएगा, वो ऐसे अगर हो रहा है कि वो यहाँ पर ऐसे करके फोकस पे, फोकस के थ्रू यहाँ पर आ रहा है, तो वो कैसे कैसे रे कैसे वो जो रिफ्लेक्टेड होगी, तो इट अपीयर्स, कैसे अपीयर्स होगा कि ये रिफ्लेक्टेड हो रहा है, कैसे, जो प्रिंसिपल जो एक्सिस है इसके पैरेलल, ठीक है। याद है ना, बिल्कुल ऐसे ही पहले जैसी, बिल्कुल कि अगर यहाँ पर ऐसे अपीयर्स हो रहा है कि वो फोकस पे जो रे है, रे फोकस पे आ रहा है, तो ऐसे अपीयर्स होगा कि जो रिफ्लेक्शन भी होगा वो पैरेलल टू द व्हाट होगा, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होगा, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट क्या था, थर्ड पॉइंट था कि यहाँ पर देखो, अगर कोई भी जो रे है, रे अगर ऐसे करके अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू अगर आएगा, याद है ना जो कॉनकेव मिरर में हम लोग पढ़े थे, तो क्या हो जाएगा, तो वो एक ही सेम डायरेक्शन में आके क्या हो जाएगा, वो रिफ्लेक्टेड होगा। तो यहाँ पर भी सेम होगा, तो इसका जो डाइवर्जेंट होगा, जो तो इसका जो डाइवर्ज होगा वो कैसे डाइवर्ज होगा, एकदम सेम डायरेक्शन,
जिस डायरेक्शन में आया उसी डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, वो डाइवर्ज हो जाएगा। ठीक है। और अब फोर्थ पॉइंट देखो कि अगर कोई भी लाइट रे आके पोल पे ऐसे टकराती है तो वो क्या था, सेम पॉइंट था ना, पोल पे अगर ऐसे टकराती है तो वो सेम जो एंगल है, एंगल करके सेम एंगल करके वो रिफ्लेक्टेड होगा। ठीक है, यहाँ पर एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर सेम है, देखा बिल्कुल पूरा जो पॉइंट्स है वो सेम है, लेकिन आप लोग जो लिखने का जो तरीका है, लिखने का तरीका डिफरेंट है। यहाँ पर क्या कौन सा चीज आएगा, यहाँ पर आएगा एपियर्स। ठीक है, दिस पॉइंट विल कम ओवर हियर, एपियर्स आएगा बस, बाकी सब बिल्कुल सेम है। अब यहाँ पर ना मतलब जो रे डायग्राम हम लोगों ने जो कॉनकेव मिरर में किए थे वो बहुत सारे किए थे, लेकिन कन्वेक्स मिरर में इतना हम लोगों को रे डायग्राम करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बहुत इजी से हम लोग करेंगे। यहाँ पर देखो एक चीज क्या, जब जो इमेज है, इमेज कहाँ पर है, इमेज का फॉर्मेशन हम लोग बाद में देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, ऑब्जेक्ट का पोजीशन है इन्फिनिटी। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर ऐसे आया, ऐसे आने के बाद इट अपियर्स टू, कैसे आए, कैसे डाइवर्स कैसे होगी, अपियर्स टू व्हाट, डाइवर्स फ्रॉम द फोकस, राइट। तो फोकस के थ्रू यहाँ पर देखो डाइवर्ज हो गया ये। ठीक है, हम लोग इसे इसे अपियर्स हो रहा है। और अगेन यहाँ पर अगेन सेम होगा, फोकस पे ये आके ऐसा लगेगा कि ये डाइवर्ज हो रहा है फोकस पे, तो इसका पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगा, पोजीशन ऑफ इमेज भी क्या होगा, फोकस होगा। फोकस। और इमेज कैसे बनेगी, इमेज बनेगी रियल इन्वर्टेड एंड क्या हुआ, डिमिनिश्ड। ठीक है, तो पोजीशन देख लिया, साइज देख लिया, साइज ऑफ इमेज, ये पूरा क्या है, पूरा इमेज का। ओके, तो यहां तक बिल्कुल क्लियर है आप लोगों को, कोई भी चीज ऐसी नहीं है जहां पर दिक्कत है यहां तक। तो देखो इमेज का जो पोजीशन है, पोजीशन ऑफ इमेज अब क्या होगा, पोजीशन ऑफ इमेज, यहाँ पर इमेज हम लोग लिख देते हैं। ठीक है, सो पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगी, फोकस, यहाँ पर लिखते हैं इमेज पोजीशन ठीक है, फोकस पे होगा, पर फोकस कहां पर है, फोकस कहां पर है, एट फोकस बिहाइंड द मिरर, सो बिहाइंड द मिरर। और इसका अब हम लोग क्या लिखेंगे, नेचर, नेचर क्या होगा पता है, इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर ना, जो नेचर, नेचर जनरली क्या होता है, वर्चुअल। जब वर्चुअल है तो क्या हो जाएगा, तो ये इरेक्ट होगा। ठीक है, और इसका जो साइज होगा, साइज ऑफ इमेज क्या होगा, डिमिनिश्ड, छोटू सा होगा। ओके, तो आई होप यहां तक बिल्कुल आप लोगों को क्लियर है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट अगर कोई भी इमेज, वन सेकेंड, इमेज अगर बियॉन्ड द पोल है, ठीक है, कहीं पर भी है इमेज, इन कहीं पर भी है इमेज, ठीक है, तो इसका फॉर्मेशन कैसे होगा। ओके, तो जो फॉर्मेशन होगा कहाँ पर होगा, फॉर्मेशन जो इमेज फॉर्मेशन होगा, तो इमेज फॉर्मेशन के बारे में अब हम लोग ना पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जब जो ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एनीवेयर बिटवीन पोल एंड द इंफिनिटी, पोल एंड इंफिनिटी के बीच में कहीं पर भी ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर ऐसा आया, ऐसा आने के बाद वो डाइवर्ज हो गया, कहाँ पर डाइवर्ज हो रहा है, ऐसे अपियर्स हो रहा है, जो वो फोकस के थ्रू जा रहा है, क्यों, क्योंकि ये पैरेलल रेज है। और एक जो लाइन है वो लाइन कैसे होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, अपियर्स क्या करेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से वो डाइवर्ज हो रही है एकदम, जिस जिस पाथ से आएगी उसी पाथ से वो रिफ्लेक्टेड होगा। ठीक है, वो हो गया।
आप देखो, आप पॉइंट कहाँ पर, इमेज फॉर्मेशन देखो कहाँ पर हो रहा है, बिटवीन पोल एंड फोकस। तो इमेज का पोजीशन क्या होगा, पोजीशन होगा बिटवीन पोल एंड फोकस। और इमेज का जो नेचर क्या होगा, नेचर होगा इसका वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, तो होपफुली बिल्कुल यहाँ तक एकदम क्लियर है। और ऑब्जेक्ट से देखो, जो इमेज है, इमेज जो साइज है, इसका साइज छोटा सा है, ठीक है, छोटा है इसका साइज। ओके, तो यहाँ तक क्या हुआ, यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया जो इमेज जो फॉर्मेशन है, फॉर्मेशन किसका इमेज फॉर्मेशन है, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, ये है कॉन्वेक्स मिरर और हम लोगों ने क्या पढ़े थे, कनकेव मिरर। तो यहाँ तक आप लोगों का बिल्कुल क्लियर है। तो अगर आज की क्लास हम लोग यहाँ तक ही रखते हैं, बाकी जो प्लेन मिरर से जो बाकी जो पोर्शन है वो पोर्शन हम बाद में क्लास में करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ तक आप लोगों का पूरा क्लियर है, सब कुछ समझ में आ गया हो, तो प्लीज जो वीडियो है, वीडियो को थोड़ा सा एक लाइक बटन इसका क्लिक कर देना और अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करना। ठीक है, और जो चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके, तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। और अच्छे से पढ़ते रहना क्योंकि एग्जाम बहुत क्लोज है, एग्जाम पास में है। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।